Good morning students. Today we will start new chapter algebraic expression. फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे algebraic expressions क्या होते हैं. तो जो algebraic expressions होते हैं they are the expression formed by the variable and constant using the operational of addition, subtraction, multiplication and division. मीन्स कहना क्या चाहता है, algebraic expression के अंदर आपके जैसे कोई वेरिएबल हमेशा अल्फ़ाबेट होंगे प्लस ऑपरेशनल साइन आपका एडिशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी एंड डिवीजन भी एंड कांस्टेंट भी हो सकता है. तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नॉर्मल अगर आप 3 + 4 लेते हो तो वो आपके न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो जाती हैं, उनमें हम अलजेब्रा वर्ड यूज़ नहीं करते. अलजेब्रा वर्ड यूज़ होता है किसके साथ, वेरिएबल के साथ, जिसमें हम अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हैं विद न्यूमेरिकल वैल्यू, जहाँ x y आते हैं. इन x को कहते क्या हैं, x होता है वेरिएबल. इसको वेरिएबल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसकी कोई फिक्स वैल्यू नहीं होती, ये वैल्यू वेरी करती है वन क्वेश्चन टू अनदर. मतलब इसमें हो सकता है x की वैल्यू क्या हो -4, नेक्स्ट क्वेश्चन x की वैल्यू 6 भी हो सकती है, x की वैल्यू 8 भी हो सकती है. इट मीन्स इट हैज़ नॉट फिक्स्ड वैल्यू, इसलिए इसका नाम दिया है वेरिएबल. अब एक्सप्रेशन में टर्म्स होती हैं. टर्म्स जैसे जो ऑपरेशनल साइन से पहले ये जो चीज़ है इसको हम टर्म कहते हैं. ये एक टर्म है और ये आपकी सेकंड टर्म है. इस टर्म्स का मतलब क्या होता है, टर्म इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, मतलब ये फैक्टर की प्रोडक्ट होती है, उसको हम टर्म कहते हैं. एक्सप्रेशन राइट किया जैसे मैंने यहाँ पे राइट किया है 2x 3y + 5. तो यहाँ पे जो 2 लिया है इस चीज़ को हम कोफिशिएंट कहते हैं. x अभी मैंने आपको बताया वेरिएबल, और ये कंप्लीट आपकी क्या कहलाएगी, टर्म. नेक्स्ट में अगर आपसे मैं पूछूं तो ये 3 आपका क्या है, कोफिशिएंट है किसका, y का. पर्टिकुलरली मेंशन होता है, अगर ये 3y लिखा है तो ये y का कोफिशिएंट है 3. इसमें ये 2 है किसका कोफिशिएंट, x का. 3 आपका कोफिशिएंट है y का और y आपका वेरिएबल है, और ये कंप्लीट मिलके एक टर्म बनती है, प्लस ये आपकी कांस्टेंट टर्म है. तो ऐसे ही करके आपको डेफिनेशन बताई जाती है. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोफिशिएंट. कोफिशिएंट की क्या होती है, इट इज़ ए न्यूमेरिकल फैक्टर. जैसे मैंने बताया था जो टर्म होती है वो फैक्टर होता है किनका, जैसे इसमें मैंने टर्म कौन सी ली है आपको, 2x लिया है, तो दैट इज़ द फैक्टर ऑफ 2 and x. तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसमें हम उस चीज़ को क्या कहते हैं, कोफिशिएंट. वेरिएबल होते हैं अल्फ़ाबेट्स, जो x y z होते हैं वो सारे अल्फ़ाबेट्स आपके वेरिएबल होते हैं, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती. अब आती है टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशन. टाइप ऑफ एक्सप्रेशन में सबसे पहले एक्सप्रेशन का टाइप है मोनोमियल. नाम से ही पता है कि इसमें सिर्फ एक टर्म है. फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 4y लिखती हूँ तो ये मोनोमियल एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट है बाइनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स. अगर 4y के साथ अगर +5 भी ले लिया तो इसमें कितनी टर्म है, 2 टर्म है, और अगर 2 टर्म्स हैं तो ये क्या कहलाएगा आपका, बाइनोमियल. नेक्स्ट है ट्राइनोमियल कंटेनिंग 3 टर्म्स. इसके अंदर अगर आप 3x + 4y + 9 लेते हो तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम ट्राइनोमियल्स बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं, 3. नेक्स्ट है आपका पोलिनोमियल, मोर देन 3 टर्म्स, जिसमें 3 से ज़्यादा, 4 हो सकती हैं, 5 हो सकते हैं, उन सबका नाम क्या पड़ेगा फिर, पोलिनोमियल. ये तो हुई आपके टाइप ऑफ एक्सप्रेशन. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका लाइक टर्म्स, क्योंकि जब भी एक्सप्रेशंस की सिंप्लीफिकेशन आती है तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है लाइक टर्म्स का. इसमें क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय लाइक टर्म्स. इट मीन्स जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है हैव द, एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं हैव सेम वेरिएबल पार्ट्स. अगर उनका सेम वेरिएबल पार्ट्स है तो वो लाइक टर्म्स कहलाएंगी, और लाइक टर्म को ही आप ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट है पहले चेक करो कि लाइक टर्म्स कौन सी हैं, और लाइक टर्म चेक करने के लिए आप उनका वेरिएबल पार्ट देखोगे. वेरिएबल पार्ट देखें, इसमें एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, और ये भी एक्स वाई है. न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, जैसे ये बाहर वाली न्यूमेरिकल वैल्यू है, कोफिशिएंट बोलो या न्यूमेरिकल वैल्यू, ये डिफरेंट हो सकती है, सेम हो सकती है, बट इसमें ये चीज़ बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ये कंपलसरी है. साथ साथ इसकी पावर भी चेक कर लेना, x की पावर 1 y की पावर 1, यहाँ भी x की पावर 1 y की पावर 1, ये भी x की पावर 1 y की पावर 1. वेरिएबल भी सेम होने चाहिए, साथ में उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, तो वो लाइक टर्म्स कहलाती हैं. सिमिलरली आपका सेकेंड टाइप दे रखे हैं अनलाइक टर्म्स. अनलाइक टर्म्स में हैव अ डिफरेंट वेरिएबल पार्ट,
मतलब उनके जो वेरिएबल पार्ट हैं वो मैच नहीं हुए। अब आप मुझे कहोगे कि मैम इसमें तो वेरिएबल एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, फिर ये मैच क्यों नहीं हुए? इसलिए मैच नहीं हुए क्योंकि यहाँ x की पावर 2 है और यहाँ x की पावर 1 है, यहाँ y की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो ये मैच हो ही नहीं सकते। मैंने आपको बताया था अल्फ़ाबेट सेम होने के साथ साथ, वेरिएबल सेम होने के साथ साथ उनकी पावर भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अब चलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन में आपसे ये क्या क्या पूछेगा? सबसे पहले इसमें बताओ कितनी टर्म्स हैं, टर्म्स बतानी है आपको। तो 7x², 4xy एंड 3, तो इसमें 3 टर्म्स हैं। अगर आपसे टाइप पूछे तो ये ट्राइनोमियल हो गया। फिर अगर आपसे पूछे कि x² का कोफिशिएंट क्या है, x² का कोफिशिएंट 7 है, xy का कोफिशिएंट 4 है और ये कांस्टेंट है तो इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है। नेक्स्ट अगर इसके फैक्टर करने हो तो देखो फैक्टर कैसे होते हैं, इस टर्म्स के फैक्टर देखो। 7 एज इट इज़, x² है, x² का मतलब x इंटू एक्स। 4xy, 4 के आप चाहो तो अलग भी फैक्टर कर सकते हो बट इतना नीड नहीं है, आप 4 को एज मल्टीप्लाई x इंटू वाई राइट करो। 3 को 3 इंटू 1, तो आपको फैक्टर्स आते हैं, आप इजीली कर लोगे। कम टू द एक्सरसाइज 12.1। Get the algebraic expression in the following cases using the variable, constant and arithmetical operation। आपको एक्सप्रेशन बनाना है इसमें, तो इसमें एक्सप्रेशन बनाना आपने 6th में भी सीखा है और इसमें भी बहुत ही इजी है। ये कहता है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y, y में से z को सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका एक्सप्रेशन आएगा y माइनस z। अगर बात करेंगे वेरिएबल की, तो वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं, y और z है, कांस्टेंट इसमें नहीं है। अर्थमेटिकल ऑपरेशन, एक इसमें बाहर साइन लगाओ तो प्लस और माइनस है, तो साथ साथ में आपको साइन ऑपरेशन, ऑपरेशनल एंड अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी आपको बताने हैं। तो आप ऐसे पहले एक्सप्रेशन बनाओगे, तो मैंने यहाँ y माइनस जेड बनाया है, तो इसके साथ साथ मैंने इसके वेरिएबल भी लिखे हैं और अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी लिखा है। अगर कहीं कांस्टेंट आएगा तो मैं कांस्टेंट भी लिखूंगी। नेक्स्ट में कहता है ये 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। बहुत ही सिंपल है, सम ऑफ नंबर x एंड y, अगर x और y का सम करोगे उसका हाफ, हाफ होता है 1/2, तो 1/2 ऑफ सम ऑफ वेरिएबल x एंड y। तो अब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल x एंड y है। ऑपरेशन क्या यूज हुआ है इसमें, प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो किसका है, मल्टीप्लिकेशन का है। तो यहाँ पे जो साइन, जो अर्थमेटिकल ऑपरेशन से यूज हुए हैं वो हुए हैं मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस, और वेरिएबल क्या लिए हैं मैंने, x एंड y। आई थिंक आप समझ गए हो कि क्या करना है इसमें। द नंबर z मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ, मतलब z को मल्टीप्लाई करना है उसके ही साथ। इसका मतलब जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा z मल्टीप्लाई विद z। इट मीन्स वेरिएबल तो इसमें यूज हुआ है z, बट साइन जो यूज हुआ है वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन का यूज हुआ है, तो ये बना आपका एक्सप्रेशन। फिर कहते हैं ये 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, मतलब 1/4 1/4 होता है एंड p एंड q की प्रोडक्ट, तो p और q की प्रोडक्ट का 1/4। तो यहाँ अगर हम साइन देखें तो साइन तो अपना सिर्फ मल्टीप्लिकेशन यूज हुआ है एंड वेरिएबल कौन कौन से यूज हुए हैं, p एंड q। फिर सेम है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडिड। अब अगर आप इसकी बात करो तो दोनों नंबर्स का स्क्वायर भी करना है और दोनों नंबर्स वेरिएबल्स को ऐड भी करना है। ये कहते हैं नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, स्क्वायर्ड मतलब उसकी पावर 2 एंड एडिड, तो मैंने ऐड भी किया। अब यहाँ पे अगर आप ऑपरेशन पूछोगे तो एक यूज हुआ है क्या, प्लस, एंड दूसरा वेरिएबल क्या यूज हुए हैं आपके, x एंड y। नेक्स्ट देखो एक चीज़ हो सकती है, x इंटू एक्स होता तो मैं यहाँ मल्टीप्लिकेशन भी लिखती, बट अभी नीड नहीं है क्योंकि एक ऑपरेशन साइन यूज हुआ है अभी प्लस, इसने पहले स्क्वायर्ड बोल दिया, मल्टीप्लिकेशन का नाम ही नहीं लिया। अब आ जाओ 6th में, नंबर 5 एडिड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n, मतलब आपको 5 ऐड करना है 3 टाइम्स, 3 टाइम्स मतलब 3 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ
नंबर m और n, ये प्रोडक्ट हो गई, ये भी प्रोडक्ट और प्लस, तो दो साइन यूज हुए हैं आपके प्लस और डिवीजन, प्लस और मल्टीप्लिकेशन, एंड वेरिएबल क्या यूज हुए हैं आपके m और n। तो आपको ऐसे ही करना है। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। अब देखो 10 में से आपको दोनों की प्रोडक्ट सब्ट्रैक्ट करनी है। प्रोडक्ट मतलब यहाँ पे दो साइन यूज हुए हैं, एक आपका मल्टीप्लिकेशन और एक आपका सब्ट्रैक्शन, एंड वेरिएबल आपको पता है y और z। लास्ट पार्ट दिया है सम ऑफ नंबर a एंड b, मतलब a और b का सम सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब a और b की प्रोडक्ट हुई a इंटू b, किस में से, प्रोडक्ट में से इन दोनों का सम, सम मतलब a प्लस b को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। तो यहाँ मैंने प्रोडक्ट लिखा है, फिर सब्ट्रैक्शन का साइन है, फिर a प्लस b का सम है। ब्रैकेट लगाना मत भूलना क्योंकि दो हैं ये, आप एक टर्म में तो ना लगाओ, काम चल जाएगा, बट दो के साथ आपको बाहर ब्रैकेट जरूर लगानी पड़ेगी। अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लिकेशन, दूसरा ऑपरेशनल अर्थमेटिकल साइन यूज हुआ है माइनस, एंड थर्ड यूज हुआ है प्लस, तो मैंने तीन यूज किए हैं और वेरिएबल है मेरा a एंड b। तो बुक में ही कर लेना, कोई बहुत बड़े क्वेश्चन नहीं है, यही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है आपको आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय द ट्री डायग्राम। मैंने अभी भी आपको एक एग्जाम्पल दिखाया था, एक ट्री डायग्राम लेना है। सबसे पहले आपको x माइनस 3 लेना है, फिर आपको टर्म वाइज, देखो इसमें अगर ये होता है आपका ट्री डायग्राम, अब अगर इसमें दिखाना क्या है आपको, टर्म एंड फैक्टर। देखो टर्म तो आपकी x हो गई, इसके फैक्टर क्या हो गए x और 1। दूसरा आपका टर्म 3 हो गई, इसके फैक्टर क्या हुए आपके ओनली 3 एंड 1। तो ये ऐसे बनाना आपको ट्री डायग्राम। तो आप एज इट इज़ राइट करते जाओ। आपने दूसरा राइट किया क्या, इसके बी पार्ट में चेक करो। सबसे पहले आपको एक्सप्रेशन राइट करना है, फिर आपको टर्म लिखनी है, इसमें 3 टर्म हैं 1 x और x, फिर आपको इसके फैक्टर बताने हैं। फैक्टर 1 का 1 नहीं होता है, x का क्या आएगा आपका x इंटू 1, और इसका फैक्टर होगा आपका x एंड 1। तो ये आपके क्या हो गए फैक्टर, तो इसके सामने लिख सकते हो आप फैक्टर, और ये क्या है आपकी टर्म। तो आपको ऐसे करके दिखाना है। अब इस एक्सप्रेशन की बात करोगे तो इसमें सबसे पहले आपकी जो टर्म है वो है 5xy², यहाँ पे है 7x²y। अगर मैं इसके फैक्टर बोलूँ तो आपके पास 5x y एंड y। अगर यहाँ फैक्टर बोले जाएं तो आप इसको लिखोगे 7x x एंड y, क्योंकि x की पावर 2 का मतलब होता है x एंड x। तो इस तरह से आपको फैक्टर भी दिखाने हैं और टर्म्स भी दिखानी है, आप इजीली दिखा लोगे टर्म्स एंड ये क्या है आपकी फैक्टर। अब इस एक्सप्रेशन में देखो कितनी टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं। तो आप सबसे पहले 3 टर्म्स राइट करो, -ab, फिर 2b² -3a²। साइन मत भूलना, साइन साथ में लेते हैं, जैसे -ab दे रखा तो -ab ही लेना है। ये तो हो गई टर्म, एंड फैक्टर देखना है तो -a ले लो और b। यहाँ पे फैक्टर आपके 3 है, 2b और b, क्योंकि b की पावर 2 है। यहाँ फैक्टर कितने हैं 3, -3, a और a। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 करना है। आई होप यू विल ट्राई दिस एक्सरसाइज। हैव अ गुड डे।